सबसे पहले बात सावन की, तो सावन का आज तीसरा सोमवार है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है। शिव भक्त भगवान भोले के जल अभिषेक के लिए कतार में लगी है और शिव के जयकारों और मंदिरों की घंटियों से माहौल भक्तिमय है। बिल्कुल आयुषी, देखिए कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद ये पहले सोमवार है जब भक्त बड़ी संख्या में भोले बाबा को जल अर्पित कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं वो भस्म आरती महाकाल उज्जैन से है आपके सामने। मंत्रों की गूंज के बीच भस्म से बाबा के श्रृंगार की ये तस्वीर महाकाल से, उज्जैन से। जाप और इस गूंज के बीच महाकाल का श्रृंगार, भस्म आरती की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां भोलेनाथ का एक रूप ये भी है और उसे सजाते भी हैं भस्म से। सावन के महीने में इसकी मान्यता और भी बढ़ जाती है। तो जहां पूरे देश में शिवालयों में बम बम भोले की गूंज है, तो वहीं महाकाल की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। तो देखिए सावन का महीना चल रहा है और किस तरीके से रौनक आज सोमवार के दिन दिखाई दे रही है मंदिरों में। तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए 3 सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। वाराणसी से नीतीश पांडे हैं, आगरा से नितिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं और देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नीतीश, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कहाँ आप इस वक्त मौजूद है और किस तरीके का उत्साह वहां पर नजर आ रहा है सोमवार के दिन। आज तो सावन का तीसरा सोमवार है और आज दर्शन और इसके साथ भक्ति का सागर काशी में उमड़ा हुआ है। आप देखिए ये कांवड़िया भक्त है और हर हर महादेव का उद्घोष भी आपके कानों तक पहुंच रहा होगा। काशी के हर कड़ पे ये जो नारा है हर हर महादेव का, वो गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो कांवड़िया भक्त हो, महिला कांवड़िया हो, पुरुष हो, सभी बाबा की भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। गोदौलिया चौराहे से लेकर अगर बात करें तो गेट नंबर 4 यानी ज्ञानवापी द्वार तक हर तरफ आपको भीड़ दिखाई देगी और आज भीड़ कुछ ज़्यादा है। 3 कतारें लग गई हैं भक्तों के और कारण ये बताया जा रहा है कि गंगा द्वार, जो कि गंगा की ओर से दर्शन का द्वार था, वहाँ पर गंगा का पानी बढ़ गया है। इसकी वजह से दर्शन कहीं ना कहीं इसी रास्ते से कराया जा रहा है। और देखिए ये कांवड़िया भक्त हैं, आपको पूरी तरह से कतारबद्ध होकर दर्शन करते हुए दिखाई देंगे और इसके लिए प्रशासनिक इंतजाम भी किए गए हैं। अगर बात करें तो गोदौलिया चौराहे की ओर आने के जो भी रास्ते हैं हर ओर आपको बैरिकेडिंग दिखाई देगी। जो यहाँ के जो स्थानीय सेवक लोग हैं वो यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीड़ को मेंटेन करना ज़रूरी है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से घाट की ओर पानी भरा हुआ है, गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए सावधानी को बरतें और दर्शन को भी पूरा करें। आप देखिए यहाँ पर अलग अलग अंदाज में कोई महाकाल के टी शर्ट पहने हुए भक्त दिखाई देगा, त्रिपुंड लगाए दिखाई देगा और हर हर महादेव बोल बम का उद्घोष काशी में गूंज रहा है। ये जो भीड़ है वो ब्रह्म मुहूर्त से ही लगी हुई है, भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। जो कांवड़िया भक्त हैं वो दर्शन कर रहे हैं और प्रशासनिक इंतजाम आपके सामने। आप देखिए पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया है, इसके साथ कमांडो का दस्ता भी तैनात किया गया है। तो एक बार और तस्वीरें विशेष ज़रा सा पीछे की दिखाएं। आप देखिए यहाँ पर जो कांवड़िया भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। तो कितना उत्साह है आज के दिन के? बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा उत्साह है। आज दर्शन करके जाएंगे। तीसरा सोमवार है। हाँ, तीसरा सोमवार है। वो सोमवार भी ऐसी ही भीड़? ऐसे ही भीड़ था। कैसे कैसे आज आपने पहले गंगा स्नान किया? पहले गंगा स्नान किए, फिर लाइन में लगे हैं। 3 घंटा से लाइन में लगे हैं, चौथा घंटा होने वाला है। फिर यहाँ से
फिर यहाँ से फिर घर जाएंगे और कहाँ जाएंगे, मतलब आप जलाभिषेक के लिए तक बस ये। और कांवड़िया भक्त आप लोग यहाँ पर दर्शन करके फिर कहाँ फिर घर जाएंगे। इनसे पूछिए आप भी यहीं नीतीश, दर्शन- कहाँ से चले थे, कहाँ आए पहुँचना कहाँ है? से? इलाहाबाद, प्रयागराज। प्रयागराज से आए। प्रयागराज से मतलब पैदल चले या फिर वाहन के वहाँ से आए हैं। जी सब वाहन वाले। वाहन वाले। अच्छा, जो कांवड़िया भक्त है वो जलाभिषेक के लिए निकलते हैं, तो वो कैसे? पहले प्रयागराज फिर यहाँ कैसे? हाँ, पैदल आते हैं वो शाम को वहाँ सवेरे स्नान करेंगे, शाम को निकल देंगे। जी सर। अभी हाथों में जल का लोटा लिए हुए इंतजार कर रहे हैं। जी, बाबा पर जल चढ़ाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बाबा पर जल चढ़ाने के लिए। तो लता, आप देखिए चारों तरफ ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होगी और ये जो पूछिए कांवड़िया भक्त है पूरी तरह कहाँ से चले जयकारे हैं, लगाते कितना हैं। पदयात्रा किया और आज जब काशी में है तो क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत बुरी। कहाँ से चले हैं आप? मैं लंका से। बनारस के? हाँ, बनारस का ही। आप बताइए कहाँ से आए? प्रयागराज। प्रयागराज से। हाँ जी। मतलब संकल्प आप लोग जब लेते हैं तो कहाँ स्नान किया, संगम से स्नान करके फिर काशी? तो देखिए आज नीतीश जो तस्वीर दिखाई दे रही है, तीसरे सोमवार होने के नाते आज काशी वालों ने भी रुख किया है कि अपनी ही काशी में लाइन में लग करके बाबा के दर्शन करें और लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन आगरा का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय भी मौजूद है क्योंकि कांवड़ियों का जो रेला है वो पश्चिमी यूपी के बहुत बड़े हिस्से को कवर करके पहुंचता है हरिद्वार। क्या व्यवस्थाएं और अब तीसरे सोमवार में पुलिस प्रशासन कितनी निश्चिंत दिखाई दे रही है कि लगभग यात्रा सही ढंग से पूरी हो रही है। स्नेहता शिवालयों में बम बम भोले की गूंज है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राचीन राजेश्वर जो महादेव मंदिर है उसमें किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ कहा जाए भगवान भोले के जो भक्त हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। हालांकि पहले और दूसरे सोमवार को आगरा में विशेष तौर पर शिवालयों में भीड़ देखने को मिलती है। आज कैलाश महादेव मंदिर है, वहाँ मेला लगा हुआ है, रूट डाइवर्जन किया गया है। लेकिन राजेश्वर महादेव मंदिर जहाँ पहले सोमवार को मेला लगता है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में सुबह सुबह श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो आप समझा जा सकता है आगरा वो शहर है जहां आगरा के चारों कोनों पर प्राचीन और सिद्ध बड़े शिवालय हैं। कहते हैं कि भगवान भोले महादेव आगरा की रक्षा करते हैं और ऐसे में सुबह सुबह जो कहा जाए तमाम जो श्रद्धालुगण हैं पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं और लगातार प्रशासनिक इंतजाम रहते हैं। और आज आगरा में चूँकि कैलाश मंदिर में आज एक बड़ा मेला लगता है, इसलिए यहाँ लोकल हॉलीडे भी रखा गया है और उस पूरे इलाके को वहाँ रूट डाइवर्जन भी किया गया है और NH पर यानी नेशनल हाईवे पर आज ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, शहर में वाहन नहीं आ सकेंगे। तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा बड़ी भीड़ आगरा के खासकर कैलाश मंदिर में देखने को मिलेगी। राजेश्वर मंदिर में इस समय क्या माहौल है? हमारा मैं देश आपको मेलों दिखा रहा वाला हूं। देश है बड़ी जहाँ संख्या पर में वक्त वक्त पर हर चीज को मनाने के लिए अच्छे गेट टुगेदर के लिए एक अच्छा सा मेला होता है और उसकी रौनक और हर जगह के हिसाब से लोकेलिटी के हिसाब से बदली हुई दिखाई देती है। बहुत खूबसूरत है। देहरादून का रुख करेंगे, पंकज के पास चलते हैं। पंकज कहाँ मौजूद है, क्या देख पा रहे हैं, क्या जानकारी? इसलिए तो मैं देखिए सनातन धर्म मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ शिवालय में तमाम जो भक्त हैं वो भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं क्योंकि आज डबल संयोग बन रहा है। पहला ये है कि आज गणपति जी के समर्पित विनायक जो व्रत है वो भी रखा जाता है और माँ भगवती, माँ पार्वती और शंकर भगवान को खुश करने के लिए तमाम शिवालयों में जलाभिषेक भी किया जा रहा है। और मंदिर में देखेंगे आप तो तमाम जो शिव भक्त हैं वो आज पहुँचे हुए हैं। तीसरा सोमवार है आज, लेकिन पहला जो सोमवार था जब 18 तारीख और 25 तारीख को जब पहला और दूसरा सोमवार पड़ा था उस वक्त शिवालयों में बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि उस वक्त शिवरात्रि भी थी। 26 तारीख को शिवरात्रि थी और उससे पहले जब पहला सोमवार था 18 तारीख को उस दौरान काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो शिव भक्त हैं वो जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन क्योंकि आज भी डबल संयोग है और भगवान शंकर की आराधना के लिए आप देखेंगे तो तमाम जो भक्त हैं वो शिव की आराधना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। शिवालयों में लगातार जो शिव भक्त हैं उनकी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और ये देखिए बेलपत्र, फल, फूल और दूध, दही से लगातार ये शुभ माना जाता है कि भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाए तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और आप देखेंगे तो तमाम शिवालय में जो भक्त हैं वो लगातार भगवान शिव के लिए जलाभिषेक कर रहे हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। और ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा भी है, जब भगवान शिव की आराधना का वक्त
आता है, यानी कि सावन का जब वक्त आता है, श्रावण मास आता है, तो शिवालयों में इसी तरह से तमाम भक्तों का जो जमावड़ा है वो लग जाता है। अलग अलग मंदिर हैं यहाँ, जितने भी देहरादून है, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, चारों धामों की बात आती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की भी बात आती है, तो तमाम श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो उत्तराखंड की ओर ही लगातार बढ़ता है। माँ गंगा से जल लेने के लिए तमाम जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार पहुंचे थे और 4 करोड़ के करीब शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अलग अलग जगहों पर शिवालय गए थे। देखिए, शिवरात्रि से पहले आप देखेंगे तो हरिद्वार में किस तरह से तमाम शिव भक्तों की भीड़ थी, वो सब ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, और यही एक आस्था का सैलाब है वो आज भी शिवालयों में लगातार उमड़ रहा है। प्रदेश भर में इसी तरह से तमाम शिवालयों में तमाम श्रद्धालु कहीं ना कहीं देवभूमि के लिए खास इसलिए भी हो जाता है। कांवड़ यात्रा समाप्त हो गई है और उसके बाद भी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। एक बार फिर से नीतीश का रुख करते हैं। नीतीश, किस तरीके के इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? क्योंकि देखिए, अगर हरिद्वार के बाद बात की जाए तो काशी में विशेष तौर पर नजारा देखने को मिलता है सावन के महीने में, तो किस तरह, क्योंकि और 2 साल के बाद जो भक्त हैं वो बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं, खुद वहां पर मौजूद रह के, तो किस तरीके का उत्साह जो कांवड़िए हैं, जो वहां पर श्रद्धालु हैं, उनमें देखने को मिल रहा है? देखिए, इस बार श्री काशी विश्वनाथ धाम की भव्य तस्वीर भी सामने है, कांवड़िया भक्त भी हैं, और इसके साथ अगर जो इंतजामों की आपने बात की है तो आप देखिए चारों तरफ आपको प्रशासनिक इंतजाम दिखाई देंगे। जो यहाँ पर दिव्यांग श्रद्धालु हैं उनको भी ले जाने के लिए यहाँ पर साइकिल की व्यवस्था की गई है ताकि वो अपने दर्शन को पूरा कर सकें, उसके लिए सेवादार लगाए गए हैं। और प्रशासन की जो टीम है, प्रशासन की टीम लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों से अपील कर रही है कि आप लोग यहाँ पर सुरक्षा को अपनाए रहें, और हर तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आप देखिए, अवधेश जी भी सामने हैं, तो सुरक्षा के इंतजाम कितने पुख्ता? सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरह से पुख्ता हैं। कहीं कहीं पर पब्लिक के दबाव के कारण बैरिकेडिंग टूटने की सूचना है, लेकिन उसको तुरंत नियंत्रित कर लिया गया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारा सुविधापूर्वक ढंग से दर्शन कराया जा रहा है। केवल एक असुविधा हो रही है, बाढ़ का पानी भर जाने के कारण जो घाट पर असुविधा हुई है। बाढ़ के पानी की वजह से घाट पर पहले पब्लिक बहुत फैल जाती थी, श्रद्धालु वहाँ 3-4 हज़ार श्रद्धालु दाहिने बाएं फैल जाते थे तमाम घाटों पर। अब वो सब घाट की वजह से सड़क पर आ गए हैं जी। घाट की ओर, और अगर बात करें तो गोदौलिया चौराहे मंदिर के रास्ते की ओर चारों ओर बैरिकेडिंग के यहाँ पर आप लोगों ने व्यवस्था की है, ये क्या है? बैरिकेडिंग से पब्लिक जा रही है, सीधे मंदिर तक जा रही है, सभी चारों द्वारों से प्रवेश कराया जा रहा है। केवल एक भैरव घाट बंद है जो गंगा द्वार नया वाला बना है, बाकी सरस्वती फाटक, ढूंढीराज गणेश, मैदागिन, गोदौलिया सभी द्वारों से प्रवेश दिया जा रहा है और दर्शन सुविधापूर्वक ढंग से हो रहा है। अब तक 1,20,000 आदमी दर्शन कर चुका है। अनुमान कितना है? 1,20,000 1,20,000 अब तक कर चुके, दर्शन कर चुके हैं। और अनुमान कितना है? कब तक? अनुमान जितना शाम तक देखा जाएगा कितने बढ़ते हैं। आज भीड़ तो कुछ ज़्यादा लग रही है, 200। हाँ, दूसरे सोमवार की अपेक्षा आज भीड़ ज़्यादा है। तो देखिए, 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिया है, और आपको जो भीड़ है वो 2 सोमवार की अपेक्षा, जिस तरह से 2 सोमवार की जो भीड़ मैं आपको दिखाता रहा हूँ, बताता रहा हूँ, इस बार भीड़ थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अनुमान है कि आज जो आंकड़ा है वो 5 लाख को भी पार कर सकता है, श्रद्धालुओं का दर्शन का जो आंकड़ा है। तो आप देखिए, आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भीड़ आस्थावान भक्त है, क्योंकि 2 साल बाद जो बाबा के भक्त हैं उन्हें भी मौका मिला है काशी विश्वनाथ पहुंचने का और खुद वहां पर मौजूद रह के दर्शन करने का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।